नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आप देख रही हैं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्तर पर आईटीआई, सामान्य और इंजीनियरिंग स्नातक युवाओं को सीएम शिक्षुता योजना के तहत कई कंपनियों और उद्यम संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंद्रीय बजट में 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं की इंटर्नशिप घोषणा की गई है। इसका लाभ प्रदेश के लगभग 2 लाख युवाओं को भी मिलेगा। इंटर्नशिप से युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। वह यहां से प्रशिक्षण पाने के साथ ही खुद को इसके लिए और तैयार कर सकेंगे। साथ ही इस दौरान मिलने वाला भत्ता उन्हें आर्थिक सहयोग भी प्रदान करेगा। और आपको बता दें कि 500 टॉप कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा और केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा भी की गई है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं पवन सिंह। पवन, जिस तरह से बजट में रोजगार के लिए युवाओं के भविष्य को देखते हुए जिस तरह से योजना लाई गई है कि तकरीबन पूरे देश से 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप युवाओं को मिलेगी, जिसमें तकरीबन उत्तर प्रदेश में 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसमें कुछ 5,000 महीना पे भी किया जाएगा, पेड इंटर्नशिप रहेगी। जमीनी पर देखें तो उत्तर प्रदेश के युवाओं में इस योजना को लेकर क्या कुछ खास माहौल है या सिर्फ ये एकमात्र घोषणा है जो एक्चुअली रोजगार के लिए उम्मीद लगाकर युवा बैठे थे, वो कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है कि महज एक खाना पूर्ति के लिए कुछ कंपनियों में शिप कराई जाएगी और उसके बाद उन्हें कुछ पेड किया जाएगा, उसके बाद उन्हें जो मिलेगी नहीं मिलेगी वो खुद का व्यापार शुरू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कितना ये कॉन्सेप्ट युवाओं के समझ में आया है उत्तर प्रदेश में और वहां की गवर्नमेंट इसे कैसा दिख रही है? बिल्कुल दीपक, देखिए उत्तर प्रदेश में कल जो बजट पेश हुआ है केंद्र सरकार का, उसमें जो उत्तर प्रदेश की सहभागिता अभी जो जानकारी मिली है, ऐसा माना जा रहा है कि करीब 2 लाख युवाओं को यहाँ इंटर्नशिप का लाभ मिलेगा। लेकिन हम एक बात बताना चाहेंगे कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार मतलब योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इससे पहले एक प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना चलाई थी जिसमें अभी तक करीब 1 लाख से ज्यादा युवाओं को एक मुश्त 6,000 रुपए की वो जो प्रशिक्षु प्रोत्साहन राशि है वो दे चुके हैं। उसमें जो बच्चे आईटीआई किए हैं, जो इंजीनियरिंग से स्नातक कर रहे हैं या अन्य जो बच्चे निकली कहीं न कहीं से जो शिक्षा ले रहे हैं, उन बच्चों को प्रोत्साहन राशि के रूप एक मुश्त उनको 6,000 रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इस बार जब केंद्र सरकार ने ये योजना लाई है कि पूरे देश में करीब 1 करोड़ युवाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, उनको प्रशिक्षु योजना का लाभ दिया जाएगा। जितने भी लोग हैं जो इंटर्नशिप करेंगे उनको पैसे का व्यवस्था बनाई जाएगी, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात दीपक कि उत्तर प्रदेश की जिस तरह से आबादी है, 24 करोड़ की आबादी वाला यह प्रदेश पूरे देश में सबसे बड़ा प्रदेश है। अगर यहाँ पर हम बात करें रोजगार की या युवाओं की तो 2 लाख बहुत कम यहाँ के लिए है, उत्तर प्रदेश के लिए। और अगर जो केंद्र सरकार ने योजना बनाई है कि जो टॉप 5 जो कंपनियां हैं वो कंपनियां इनको जो फंड मुहैया कराएंगी, उसके पीछे कई ऐसी रणनीति है जो अभी युवाओं के पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अभी जो युवा चर्चा में आया है वो उनको लग रहा है कि महज लॉलीपॉप दिया गया है, चूंकि पैसा उनको 3 बार 4 बार करके दिया जाएगा और ईपीएफ के माध्यम से दिया जाएगा कि पैसा उनको डायरेक्टली हाथ में नहीं आएगा कि वो अपने आप यूज कर सकें अपने शिक्षा में या अपने को आगे कहीं और जॉब के लिए कुछ करना हो, वो उनके ईपीएफ के खाते में प्रोवाइड करा जाएगा। और अभी तक जो जानकारी मिली है, ऐसा माना जाता है कि जो कंपनियां सीआरएस फंड का अपना
वो CSR फंड का जो यूज करती हैं, जो सरकार उस फंड को कहीं जनहित कार्य में लगाती है, लोकहित में लगाती है, उस पैसे का वो कंपनियां अब रोजगार के माध्यम से युवाओं को उनको लगाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको धन मुहैया कराएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है दीपक कि अभी इसका कोई मानक तैयार नहीं है कि इनका मानक कौन निर्धारित करेगा, इनका जो शिक्षण होगा वो किस तरह का मानक के अनुरूप होगा और कौन से वो बच्चे होंगे, कौन से युवा होंगे जिनको इसमें लिया जाएगा। क्योंकि हर युवा जो बेरोजगार है वो कहीं न कहीं से परेशान है, मानसिक रूप से निराश है कि हमको रोजगार किस तरह से मिले, कहीं भी मिले। बहुत सारे बच्चे हैं जो BA, MA, BSc, BCom या PhD करने के बाद भी बहुत लोअर ग्रेड पे नौकरी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि परिवार चलाना, जीवन चलाना एक बहुत कठिन काम है। इसको लेकर के जो भी युवा है जब पढ़ लिख के बाहर निकलता है तो उसको एक बड़ा सपना होता है उसके दिमाग में कि हम कुछ कर गुजरेंगे। कोई युवा देश में प्रगति और अपने परिवार की स्थिति को बदलने के लिए हमेशा अक्सर होता है, लेकिन जब उसको निराशा हाथ लगती है तो एन केन प्रकार कुछ करने के लिए वो तैयार होता है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने जो अभी 1 करोड़ का इंटर्नशिप का जो एक लॉलीपॉप दिया है, उसमें उत्तर प्रदेश कहाँ तक अपने आप को पहुँच पाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो कंपनियां किस तरह से मानक निर्धारित करेंगी, सरकार किस तरह से मानक निर्धारित करेगा। क्योंकि इस योजना से पहले उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब तक करीब 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को 6,000 एक मुश्त धनराशि के रूप उपलब्ध कराया हुआ है। लेकिन अभी जो युवा है पूरी तरह से कंफ्यूज है कि आखिर यह योजना किस तरह से लागू होगी और अगर हम प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, इंटर्न करते हैं, तो हमको इसका लाभ कैसे मिलेगा और हमारा चयन किस तरह से होगा। बिल्कुल पवन जी, बिल्कुल सही कहा कि सरकार जरूर युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है, उनके प्रारूप लेके आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें अब तक चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो कैसे उन तक मदद पहुंचा रही है, उन्हें उस चीज का पता ही नहीं है। चाहे मुद्रा लोन हो चाहे अन्य कोई लोन हो, और वो लेना कैसा है, कैसे मिलेगा या उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है, कैसे प्रोजेक्ट अपना तैयार करें जो सरकार को पेश करें, उसके बाद उसके लिए लोन मिले, अभी तक ये जानकारी युवाओं में है ही नहीं। इसका बड़ा अंतर है, जिसकी वजह से ऐसे देखें हम बेरोजगार पोर्टल पर बहुत ज्यादा बेरोजगारों के अपडेट हैं, उनके बायोडेटा, लेकिन वो रोजगार की तलाश में है, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर उनके दिमाग में उनके कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम किस प्रकार से ये मदद पहुंचा रहे हैं और किस प्रकार से इसे ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।